हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल। आज हम जानते हैं कल मार्केट में क्या हो सकता है, गैप अप एक गैप डाउन। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं लास्ट बीटीएसटी। जैसे मैंने आपको लास्ट बीटीएसटी में बताया था, गैप अप होने की पॉसिबिलिटी है। निफ्टी, बैंक निफ्टी, यूएस मार्केट सब में हम लोगों को गैप अप मिला। उसके बाद मैंने आपको दो बीटीएसटी दिया था टेलीग्राम पे, एचडीएफसी बैंक और रिलायंस। इसमें भी अच्छा खासा प्रॉफिट मिला। रिलायंस भी 1% ऊपर, एचडीएफसी भी 1% ऊपर, अच्छा खासा हम लोगों को प्रॉफिट मिला। यानी बीटीएसटी में इंडेक्स और स्टॉक में दोनों हम लोगों को अच्छा प्रॉफिट मिला। तो अभी फिलहाल हम जानने वाले हैं क्या भी यहाँ से जो निफ्टी है 24,500 के लेवल यहाँ से क्रॉस कर देगी, यानी गैप अप हो जाएगी, या एक रिजेक्शन पॉइंट बन सकता है। जैसे हर बार देखा जाए तो रिजेक्शन पॉइंट लिया है, इस बार एक पैटर्न भी बना है। ठीक है, उस पैटर्न पे बात करने वाला हूँ। और बैंक निफ्टी देखा जाए तो 52,500 के लेवल के ऊपर अभी कैंडल सस्टेन किया है। तो क्या यहाँ से गैप अप होने की पॉसिबिलिटी है और एक रिजेक्शन पॉइंट भी है। तो बहुत कुछ यहाँ पे आज क्वेश्चन है। ठीक है, सारे क्वेश्चन का जवाब इसी वीडियो में मिलने वाला है। तो सबसे पहले हम आते हैं टेलीग्राम पे। तो टेलीग्राम जैसे मैंने आपको कल बताया था, क्या बताया था याद करना। ठीक है, तो कल आपको यहाँ पे मैं बताया था, एक मिनट, चलो टेलीग्राम कल मैंने आपको बताया था। ठीक है, यहाँ से याद करो क्या बताया था। सबसे पहले यहाँ पे मैंने आपको बताया था एचडीएफसी बैंक और रिलायंस बैंक। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम आते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको बताया था एचडीएफसी बैंक C44 एबो 39 और 55-70 दोनों टारगेट था। ऑलमोस्ट पहला टारगेट कंप्लीट किया, दूसरा ऑलमोस्ट ये कंप्लीट ही कर चुका है। ठीक है, रिलायंस देखा जाए तो रिलायंस भी यहाँ पे 1300 के C 39 के एबो 35 यहाँ देखो छोटा छोटा एसएल है, लेकिन टारगेट यहाँ पे देखो बड़ा बड़ा टारगेट हो, ये टारगेट पूरा ये अचीव हो चुका है। ठीक है, तो ये सारे हमने दिए थे और आज भी कुछ दिए थे, यहाँ पे प्रोवाइड किया था। देखो यहाँ पे सी, यहाँ पे आपको दिया था 52,400 के सी एबव। ठीक है, एसएल देखो यहाँ पे कितने पॉइंट का, ऑलमोस्ट यहाँ पे देखा जाए तो 16 पॉइंट का एसएल है। टारगेट 100 पॉइंट यहाँ पे दिया है, यहाँ पे 1100 1200 दो टारगेट यहाँ पे दिया। ऑलमोस्ट यहाँ पे देखो पहला ट्रेडिंग यहाँ पे क्या हुआ, पहला टारगेट यहाँ पे ये एचडीएफसी बैंक कंप्लीट हुआ। उसके बाद बैंक निफ्टी हमने यहाँ पे एंट्री लिया है, ये देखो 1006 पे पहला एसएल हम लोगों का ट्रेलिंग हुआ, 135 गया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे कब गया, 155 पे गया। तो 155 160 भी 1060 भी गया है। तो ये सारे हमने टारगेट आज देखा है, तो अच्छा खासा हमने आज प्रॉफिट देखा है। चलिए अब हम आते हैं निफ्टी के चार्ट पे। ठीक है, और टेलीग्राम आप ज्वाइन नहीं किए तो टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करो। ठीक है, तो निफ्टी के चार्ट पे आपको पता होगा ये मल्टीपल कैंडल सस्टेन यहाँ पे ये हुआ है। ठीक है, मल्टीपल कैंडल यहाँ से रिजेक्शन लिया हुआ है। अगर यहाँ से मैं बात कर लूँ तो ये है आपका अक्टूबर 24 अक्टूबर 2014। तो 24 अक्टूबर से अभी तक ये जो रेसिस्टेंस है इसके ऊपर कैंडल सस्टेन नहीं कर पा रहा। तो अभी इसके बेस पे पहला पॉइंट हम बोल सकते हैं एक रिजेक्शन पॉइंट है। ठीक है, क्या है, एक रिजेक्शन पॉइंट, एक रिजेक्शन पॉइंट है। ठीक है, और यहाँ पे एक रिजेक्शन पॉइंट यानी यहाँ से एक फ्लैट यानी गैप डाउन होने की पॉसिबिलिटी है। दूसरा पॉइंट यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं, ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या हो सकता है। तो दूसरा पॉइंट एक चीज देखना है, यहाँ पे एक आपका इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बन रहा है। ठीक है, तो जब भी इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बनता है तो यहाँ से गैप अप होने की पॉसिबिलिटी बनता है, वो आपको वन डे पे भी मैं बताऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पे पॉजिटिव क्या है, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर। तो ये आपको मैं आपका यहाँ पे मैं लिख देता हूँ HNS। ठीक है, यहाँ पे दूसरा हो जाएगा HNS, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर। दो पॉइंट यहाँ पे मिला है, ये एक नेगेटिव है। ठीक है, ये एक पॉजिटिव है, तो दोनों एक दूसरे के अपोजिट चल रहे हैं। यानी अभी यहाँ पे हम कुछ नहीं बोलेंगे, यहाँ पे अभी हम आगे देखने वाले हैं वन डे टाइम फ्रेम पे। नेक्स्ट हम आते हैं बैंक निफ्टी में। तो बैंक निफ्टी में देख लेते हैं। तो बैंक निफ्टी में मल्टीपल कैंडल रिजेक्शन, यहाँ पे ये चीज मल्टीपल कैंडल रिजेक्शन, ये देखो यहाँ पे 500 का लेवल तो क्रॉस कर दिया है, लेकिन इससे पहले जो ये कैंडल आई थी शार्प सेलिंग आई। ठीक है, वहीं पे आया, यहाँ पे कंसोलिडेशन चल रहा है। तो अभी यहाँ पे एक रिजेक्शन पॉइंट है, जैसे मैंने बताया कि पहला जो होगा, पहला यहाँ पे रिजेक्शन पॉइंट, क्योंकि सॉरी यहाँ पे रिजेक्शन पॉइंट होगा, तो पहला जो पॉइंट होगा रिजेक्शन होगा। ठीक है, पहला रिजेक्शन पॉइंट। दूसरा क्या होगा कि यहाँ पे इस बार जब आया था तो ये सडनली कैंडल आई थी, यहाँ पे सस्टेन हो रहा है, तो इसे हम पॉजिटिव लेंगे। दूसरा पॉजिटिव, यहाँ पे पॉजिटिव लेंगे, यानी सस्टेन हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम पॉजिटिव बोल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम पॉजिटिव क्या बोलेंगे, पॉजिटिव, यानी एक दूसरे का अपोजिट। तो यहाँ भी एक पॉइंट है, यहाँ भी एक पॉइंट है, यानी देखा जाए तो ये 1 पॉइंट जब माइनस कर देंगे 0 हो जाएगा। तो अभी यहाँ पे अब कंडीशन क्या होने वाला है, वन डे टाइम फ्रेम पे हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो अब हम आते हैं वन डे टाइम फ्रेम पे चेक करते हैं, और इसके अलावा बहुत सारे पैटर्न है वो भी हम देखने वाले हैं, यूएस मार्केट का भी देखने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अब देखो
थोड़ा सा मैं जूम करता हूँ। सबसे पहले हमने क्या यहाँ पे कंसीडर किया था, याद करो, ये हेड एंड शोल्डर बना और ऑलमोस्ट हमने टारगेट ये कंप्लीट किया, ठीक है। ऑलमोस्ट टारगेट जो था कंप्लीट भी हुआ, उससे नीचे भी है ऑलमोस्ट, यहाँ पे उससे नीचे भी है। तो यहाँ पे आपका क्या हेड एंड शोल्डर हो चुका है, ठीक है। अब इसका अपोजिट बन रहा है, अब क्या बन रहा है, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बन रहा है, ठीक है, यानी उल्टा हेड एंड शोल्डर बन रहा है, ठीक है। तो ये देखो ये क्या बन रहा है, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर। यहाँ पे थोड़ा सा क्लियर में बनाता हूँ, ठीक है, क्लियर में। चलो यहाँ से आया, फिर यहाँ पे गया, फिर यहाँ से आया, फिर यहाँ से गया, फिर यहाँ से आया, फिर यहाँ से जा रहा है। तो अब ये क्या बन रहा है, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर, और इसका टारगेट बहुत बड़ा है, ठीक है। जो एच एन एस का यहाँ से अगर जो गैप होता है, यहाँ से वही चीज यहाँ पे होता है। तो मोटा मोटा अगर देखा जाए, यहाँ से 26,000 जो लेवल है, 26,000 जो हाई लाइफ टाइम हाई, वहां तक ये टारगेट बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ से गैप अप होने की पॉसिबिलिटी ये दिखा रहा है, लेकिन यहाँ पे एच एन एस तो बना है। एक चीज और क्या है, यहाँ पे आपका ये चीज देखो, यहाँ पे रिजेक्शन, मल्टीपल रिजेक्शन पॉइंट है, तो यहाँ से रिजेक्शन पॉइंट भी हो सकता है। और 500 के नीचे अभी कैंडल सस्टेन किया है, तो यहाँ पे एक दोनों चीज है, ठीक है। एक चीज और क्या है, आपका आरबीआई पॉलिसी आ रहा है, ठीक है। आरबीआई पॉलिसी आ रहा है, कितने कितने तारीख को आ रहा है, 6 तारीख को आ रहा है, ठीक है, फ्राइडे को आ रहा है, ठीक है। फ्राइडे को आपको क्या आ रहा है, आरबीआई का, ठीक है। तो पॉलिसी के पहले कभी भी यहाँ पे अच्छा बड़ा ब्रेकआउट नहीं मिलता है, पॉलिसी के बाद ही ब्रेकआउट मिलने वाला होता है। तो अभी हमें लगता है कि मार्केट अभी दबाएंगे, ठीक है। तो ये सारे कंडीशन अभी क्या मिल रहा है कि यहाँ पे अभी यहाँ पे हो सकता है कि हम मार्केट सस्टेन करे। उसके बाद बैंक निफ्टी देख लेते हैं, तो बैंक निफ्टी में अगर देखा जाए तो बैंक निफ्टी भी यहाँ पे अभी है, तो यहाँ पे हो सकता है कि अभी मार्केट ये भी सस्टेन हो सके, ठीक है। तो अभी हमारे पास कैसे कंडीशन मिल रहा है, एक तो आपका पॉलिसी आने वाला है आरबीआई का, ठीक है, फ्राइडे को आने वाला है, 10 बजे आएगा। तो इवेंट से पहले कभी भी बाइंग नहीं आता है, ठीक है। तो इवेंट आने दो एक बार, ठीक है, इवेंट आने दो, यानी 6 तारीख के बाद ही हम लोगों को एक अच्छा गैप अप गैप डाउन मिल सकता है, यानी बड़ा गैप अप गैप डाउन मिल सकता है। एक ऐसे कंडीशन में आ सकता है जहां पर रिजेक्शन भी है, वहां से गैप अप भी हो सकता है। निफ्टी में इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर भी बना है, एक रिजेक्शन पॉइंट भी है। तो ये सारे कंडीशन है, ठीक है। अब यूएस मार्केट को फॉलो करेंगे, क्योंकि अपने मार्केट थोड़ा सा यूएस मार्केट को फॉलो करता है। तो अब हम यूएस मार्केट को देखेंगे कि क्या यूएस मार्केट यहाँ पे हो रहा है, वहां से थोड़ा हम यहाँ पे कंक्लूजन लगाएंगे कि कल क्या हो सकता है, गैप अप या गैप डाउन, ठीक है। तो अभी हम आते हैं, सबसे पहले रिलायंस चेक कर लेते हैं, ठीक है। रिलायंस कल हम लोगों का बीटीएसटी था और अभी भी यहाँ पे होल्ड है, ठीक है। अभी यहाँ पे कुछ होल्ड है, एसएल ट्रेलिंग पे लगा हुआ है, ठीक है। तो एसएल यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये पॉइंट जो है ना 13,000, आपको मैं इससे पहले ही बताया था, 1330 के ऊपर अगर निकलता है तो यहाँ से अच्छा अपॉर्चुनिटी मिलेगा। अगर इसके नीचे है, ठीक है, तो यहाँ पे हम थोड़ा सा डाउन देखेंगे और यहाँ पे मैं थोड़ा सा रिस्क लिया हूँ, 1330 के ऊपर निकला तो यहाँ से अच्छा अपॉर्चुनिटी मिलेगा। और ट्रेंड लाइन है, सपोर्ट है जो इसके ऊपर है, तो थोड़ा पॉजिटिव हमें लगा, तो यहाँ से अभी होल्ड है, ठीक है। नेक्स्ट हम आते हैं यहाँ पे एचडीएफसी बैंक। तो एचडीएफसी बैंक आपको मल्टीपल कैंडल यानी मल्टीपल चीज यहाँ पे बताया था कि क्यों यहाँ पे एक चीज देखो, जब भी ब्रेकआउट होता है, देखो यहाँ पे मल्टीपल कैंडल यहाँ पे आया है लेकिन नहीं ब्रेकआउट किया, 1 2 3 3 बार नहीं, चौथा बार यहाँ पे ब्रेकआउट किया। और ब्रेकआउट होने के बाद यहाँ पे देखो ब्रेकआउट के ऊपर जब यहाँ पे सस्टेन करता है और उसके ऊपर रहता है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे गैप अप यानी बुलिश पैटर्न होने के ज्यादा चांसेस होते हैं, कल भी मैं बताया था। तो यहाँ पे एक बुलिश पैटर्न, तो ये भी यहाँ पे एक छोटा सा क्वांटिटी होल्ड है। चलो, तो ये चीज हो गया। नेक्स्ट अब हम यहाँ पे आते हैं इंडिया विक्स थोड़ा गिराया गया है, देखो यहाँ पे 2% गिरा, 14 के आसपास है। तो अभी भी मैं वही कहूंगा, ऑप्शन बायर जो है, कल भी मैं बोला था ऑप्शन बायर अभी थोड़ा सा अलर्ट रहे, क्योंकि अभी गैप अप गैप डाउन बड़ा नहीं हो रहा है, फ्लैट ओपन हो रहा है, तो इसकी वजह से आपका डीके हो जाएगा, डीके से आपका लॉस दिखाएगा, ठीक है। तो अभी आप फ्यूचर या तो आप सेलिंग कर सकते हो। नेक्स्ट हम यहाँ से आते हैं यूएस मार्केट पे, नेक्स्ट एक्स से स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ से मैं कल क्या बोला था, ये अभी पॉजिटिव है जब तक इस ट्रेंड लाइन के ऊपर है, ये पॉजिटिव है जब तक ये ट्रेंड लाइन के ऊपर है। और यहाँ से देखो पॉजिटिव, ये लाइफ टाइम हाई पे आ गया है, यानी अगर ये 21,250 के ऊपर निकला तो यहाँ से एक शॉर्ट कवरिंग अच्छी आने वाली है। और ये जा सकता है मोटा मोटा, ये 500 तक भी जा सकता है, 21,500 क्रॉस करेगा तो आपका 22,000, ये दोनों लेवल होने वाले हैं। यानी ये भी एक रिजेक्शन पॉइंट पे है, जैसे निफ्टी बैंक निफ्टी है, तो ये भी यहाँ से एक रिजेक्शन लेने का पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो ये आज ये तय करेगा कि निफ्टी और बैंक निफ्टी की डायरेक्शन क्या होने वाली है। नेक्स्ट टैग चेक कर नेक्स्ट है कि यहाँ पे आपको बताएगा कि ये आपका डायरेक्शन क्या होने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट हम यहाँ से आते हैं डाउ जोन का फ्यूचर चेक कर लेते हैं। तो डाउ जोन का फ्यूचर, चलो डाउ जोन का फ्यूचर जैसे मैंने बता दिया 45,000 के जो ऊपर जब तक नहीं है, एक रिजेक्शन पॉइंट है। और यहाँ पे जब तक ये
44,500 के नीचे नहीं आता तब तक यहाँ पे एक बड़ा ब्रेकडाउन नहीं है। तो ये अभी कंसोलिडेशन में इसे हम छोड़ते हैं। ये जो भी कुछ करेगा नेस्डैक करेगा, नेस्डैक ही होगा, ठीक है। उसके बाद बिटकॉइन देख लेते हैं। तो बिटकॉइन देखो इतना अच्छा प्रॉफिट मिला है, 65,000 पे ये था, ठीक है। 65,000 पे हम लोगों का बाइंग था और यहाँ पे 2,000 पॉइंट की एसएल थी। और यहाँ पे टारगेट देखो, यहाँ मोटा मोटा 35 यहाँ पे देखो 35,000 का देखो यहाँ पे अच्छा खासा हम लोगों का टारगेट मिला है। तो बहुत सही प्रॉफिट मिला है यहाँ पे और अभी भी यहाँ पे होल्ड है और यहाँ पे एक एम पैटर्न बनने का चांसेस है। तो अगर ये एम पैटर्न बन जाता है तो टारगेट पूरा यहीं तक रहेगा, पूरा जहां से ये गया है पूरा वहां तक आ सकता है। तो एम पैटर्न का अगर नीचे आता है तो आप यहाँ पे देख सकते हो। अब देखो कंक्लूजन क्या निकलता है। नेस्डैक और आपका डाउ जोन का जो फ्यूचर है वो तो कंसोलिडेशन में। नेस्डैक अगर आज ब्रेकआउट देता है तो बैंक निफ्टी और निफ्टी यहाँ पे ब्रेकआउट मिल सकता है। अगर ये आज यहाँ से रिजेक्शन लेता है तो यहाँ से निफ्टी और बैंक निफ्टी भी रिजेक्शन ले सकता है। यानी ओवरऑल अगर देखा जाए तो 50-50 चांसेस है। इस कंडीशन में एनालाइज करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। तो आपको मैं सब कंडीशन बता दिया हूँ, ठीक है। ये लेवल होने वाला है, सब कुछ लेवल में बता दिया हूँ कि लेवल इसके ऊपर जाएगा तो ये सब कुछ। और यूएस मार्केट को आज रात को हम लोग देख लेते हैं कि क्या होता है और निफ्टी गिफ्ट निफ्टी भी देख लेंगे। तो उसके बाद कल हम डिसाइड करेंगे क्या यहाँ से गैप अप होगा, गैप अप गैप डाउन होगा। और जब तक पॉलिसी है बड़ा गैप अप गैप डाउन नहीं मिलने वाला है। तो हमें लगता है कि अगर ये कंसोलिडेशन होता है 6 तारीख तक तो यहाँ से एक अच्छा गैप अप मिलने वाला है। तो अभी तक चलिए हम लोग मिलते हैं कल लाइव में 9 से 11 बजे के बीच में हम लोग रहते हैं और अच्छा प्रॉफिट मिल जाता है। तो अब लाइव जरूर ज्वाइन करें और अभी तक आप लोग लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट डे बीटीएसटी के प्रॉफिट के साथ।